यार 2025 में हैकर्स ने तो यार बिल्कुल ही गेम बदल डाला है। मतलब भाई एआई स्मार्ट हो चुका है, हैकर स्मार्ट हो चुका है और अटैक्स भी भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे में करते हैं। और आजकल के टाइम पे चीज़ें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, तो हमारे को अब हमारे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सिर्फ काम नहीं चलेगा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 के टॉप ऐसे साइबर थ्रेट्स जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए और आप उनसे खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो यार बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सर मैं हूं आकांक्ष और आप देख रहे हो हैक शास्त्र। और जो हमारी भाई लिस्ट का पहला अटैक है वो है रैंसमवेयर एज सर्विस RASS। सर पहले क्या होता था ना कि ये रैंसमवेयर जब बनते थे और जो हैकर्स बनाते थे, टैलेंटेड हैकर्स जो बनाते थे, वो उसे खुद ही यूज़ करते थे। बट आजकल के टाइम पे क्या हो गया है कि आप जाकर के खुद अपने लिए रैंसमवेयर खरीद सकते हो। जैसे आप अपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, बस डार्क वेब पे जाओ और वहाँ से अपने लिए आप खुद एक अपना रैंसमवेयर बाय करके किसी को भी ये रैंसमवेयर भेज सकते हो। चलिए होता क्या है बेसिकली, अब आपने किसी को मेल भेजी या आपके पास कोई मेल आई, मतलब ऐसे कभी रैंसमवेयर खरीदना मत और ऐसे करो कुछ काम करना मत, क्योंकि भाई इलीगल होता है पहली बात तो ये सब। सो अब मान लो आपके पास एक मेल आई, आपने उस लिंक पे क्लिक करा, जो भी उसमें फाइल थी या कुछ था आपने उस पर क्लिक करा और एकदम से आपके वो जो कंप्यूटर में भाई वो वायरस स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और आपका कंप्यूटर भाई लॉक्ड और उसमें प्यार से लेवल लिखा हुआ आएगा पैसे दो वरना सारी फाइल्स गायब। सो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो यार सस्पिशियस अटैचमेंट्स और लिंक को कभी भी क्लिक मत करो, चाहे बॉस का ईमेल क्यों ना लगे। डेटा को रेगुलरली बैकअप रखो, चाहे तुम उसे क्लाउड पे रखो या ऑफलाइन कैसे भी। और बिजनेस हो तो भाई एंड पॉइंट प्रोटेक्शन तो जरूरी कर लो। तो सेकंड नंबर पे जो अटैक आता है भाई वो है डीप फेक और एआई वॉइस स्कैम। पहले तो सिर्फ टेक्स्ट और ईमेल फेक होते थे, अब भाई पूरी आवाज़ या पूरी एक वीडियो कॉल फेक हो सकती है। सोचो आपके पास कॉल आता है कि आपके बॉस का या आपके घर वालों का या आपके दोस्तों का कि यार भाई को भाई 5 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है, मेरे को पैसे भेज दे फटाफट इस यूपीआई पे, और आप उसे भाई अर्जेंसी में भेज देते हो। बट इन जब आपको भाई बाद में उससे पूछते कि भाई तेरे को पैसे मिल गए थे या कुछ, वो कहता है कौन से पैसे, कोई भी पैसे नहीं आए मेरे पे तो। और उस समय आपको दिमाग में क्लिक करता है कि यार मैंने तो पैसे भेजे थे, आपने दिखाते भी हो। फिर बताते कि यार ये तो मेरा है ही नहीं, तूने पैसे किस पे भेज दिया। फिर आपको पता चलता है भाई आपके साथ हो चुका है स्कैम। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? सो और यार देखो, बचने से पहले मैं आपको चीज़ बताऊं, क्योंकि यार 2025 में एआई टूल्स इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गए कि भाई वीडियो कॉल्स और ऑडियो को स्पॉट करना भाई बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका है। सो यार इनसे बचने के कुछ तरीके हैं। अगर जितना भी भाई क्यों ना अर्जेंट भाई वो वीडियो कॉल या वो ऑडियो, आप उसे हमेशा पहले सेकंड मेथड से कॉन्फर्म करो या कॉल कर लो, या तो अगर भाई फेस टू फेस मीटअप कर सकते हो भाई फेस टू फेस जाके मिल लो कुछ भी, पर उसे एक बार वापस कंफर्म जरूर कर लो। और भाई डीप फेक डिटेक्शन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई बिजनेस डील भी कर रहे हो, स्पेशली तब भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। और भाई अपने घर वालों को, दोस्तों को, अपनी टीम को, अगर आप बिजनेस रन कर दो तो भाई उसके आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो ताकि उनमें उन्हें सब पे इन सब चीज़ों पे जल्दी भरोसा ना हो। सर थर्ड अटैक हमारा है फिशिंग अटैक विद एआई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार फिशिंग अटैक विद एआई, फिशिंग अटैक तो हमने सुना था कि फिशिंग मतलब ईमेल पे लिंक्स आती है और वो सब, उससे तो हम अब वो तो कॉमन हो चुका है। बट अब क्या है भाई, हैकर्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो आपके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या आपके जितने भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी लोग अपनी चीज़ें, अपनी बायो वायो अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो वहाँ पर भाई चीज़ें आपके बारे में पहले भाई स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर आपको भाई वो मेल भेजते हैं, मतलब एक प्रॉपर पर्सनलाइज मेल। अगर आप किसी बिजनेस उसमें आपके कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे, सो आपके पास क्या नाम है मेल आ सकती है कि हे देयर कि जो कल की प्रोजेक्ट फाइल थी तुम्हें मिल गई, अगर नहीं मिली तो तुम नीचे फाइल है उसे तुम चेक करके खोल सकते हो। और सेम भाई चीज़ तुम्हारे साथ, तुम फिशिंग अटैक में फंस चुके हो। और इससे बचा कैसे जा सकता है कि या तो तुम उस भाई मेल जो प्रॉपर आई उसे होवर करो, एक एक चीज़ चेक करो, यूआरएल्स चेक करो, सेंडर एड्रेस चेक करो, तुम इससे भी बच सकते हो। और ग्रामर को तुम नोटिस कर सकते हो कि भाई उसकी ग्रामर में कोई कभी कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि हैकर्स हमेशा ये दिक्कत करते ही करते हैं कभी ना कभी इस चीज़ में तो। और तुम या तो बैंकिंग इन्फो या अपना पासवर्ड, ओटीपी, ईमेल, फ़ोन कभी मत देना भाई इन सब चीज़ों में, क्योंकि इससे भी फिशिंग अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो इनसे तुम इस तरीके से बच सकते हो और इन्हें तुम चेक भी कर सकते हो इससे सही इस तरीके से कि वो लेजिट है कि नहीं। जो फोर्थ अटैक है हमारा सप्लाई चेन अटैक। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट मैं आपको इसे सिंपल टर्म्स में अगर समझाऊँ, सो मान लो आपकी कंपनी तो सिक्योर्ड है, बट आपकी जो पार्टनर कंपनी है या आपका वेंडर है उनकी जो सिस्टम है वो वीक है। सो हैकर भाई उन्हें पहले हैक करेगा, फिर आप उनके थ्रू आपके तक पहुंचेगा। सो ऐसे पहुंचा जा भी सकता है और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे सोलावेंट्स या कैसे है, जैसे भाई के बड़े सॉफ्टवेयर ने भी भाई इसी इसी अटैक के थ्रू पूरे ग्लोब को हिला दिया था। और इनसे बचने का तरीका यार ये हो सकता है कि आप अपने वेंडर से या अपने पार्टनर से पूछो कि आप अप टू डेट हो कि नहीं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भाई सिर्फ
ट्रस्टेड सोर्स से ही लो और अपने सिस्टम को यार मल्टी लेयर सिक्योर रखो। तो हमारा फिफ्थ अटैक होने वाला है मोबाइल मैलवेयर या ऐप स्कैम्स। अब स्मार्टफोन यार हमारी ज़िंदगी का एक मेन पार्ट बन चुके हैं, लेकिन हैकर्स ने यहाँ भी अपना प्लेग्राउंड बना दिया है। अब जैसे फेक ऐप्स हो गए, एसएमएस फिशिंग हो गई, मैलवेयर लोडेड गेम्स हो गए, सब कुछ मार्केट में मिल जाता है। ना जाने कितने लोग हर साल फेक लोन ऐप्स या फेक इन्वेस्टिंग ऐप के चक्कर में अपना टाइम और अपने पैसा और अपना डेटा सब कुछ खो बैठते हैं। और इन सब के भाई बचने की कुछ टिप्स, सिर्फ ऐप्स प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो। ऐप परमिशन चेक करो यार, क्योंकि वॉलपेपर ऐप को किसी कॉन्टैक्ट या आपका एसएमएस का एक्सेस क्यों चाहिए। अपने फ़ोन को रेगुलरली अपडेट रखो और अननोन एसएमएस की लिंक्स पे क्लिक मत करो, चाहे तुमने कितनी बड़ी लॉटरी क्यों ना जीते हो या चाहे कितना बड़ा कैशबैक क्यों ना मिल रहा हो। तो हमारा सिक्स्थ अटैक होने वाला है आईओटी डिवाइस हैकिंग। क्योंकि यार देखो आजकल के टाइम में हर घर स्मार्ट हो चुका है, इवन लाइट्स, टीवी, एसी सब कुछ स्मार्ट हो चुके हैं यार। लेकिन इन डिवाइसेस में ना कुछ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या आउटडेटेड फर्मवेयर की वजह से हैकर्स इनमें आराम से घुस सकते हैं। अब सोचो कि बाहर से आपका कोई कैमरा का एक्सेस ले ले या आपका टीवी ऑन ऑफ करे, फ्री की है ना। सो इनसे बचने के कुछ तरीके भी आप जैसे यूज़ कर सकते हो। जो इनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है भाई उन्हें आप तुरंत चेंज कर दो, और डिवाइसेस का फर्मवेयर अपडेट रखना, और अनयूज डिवाइसेस को भाई उसी समय रिमूव कर देना ताकि इनसे आप बच सको। सर हमारा लास्ट और सबसे डेंजरस अटैक सोशल इंजीनियरिंग। सर इसमें होता क्या है ना, बेसिकली आपके पास कोई कॉल आएगी कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ओटीपी चाहिए, या फिर कोई फेसबुक पे मैसेज, अर्जेंटली पैसा चाहिए यार मेरे को। और ये मेरे साथ भी ऐसा बहुत एक बार मेरे साथ हो चुका है भाई ये सीन भी। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। सो मैं एक बार कॉलेज में था एंड मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं बेटा आपके फादर का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। सो मेरे को आपके फादर को पैसे भेजने हैं, उसे पैसे चाहिए नहीं थे, उसे पैसे भेजने थे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मेरे फादर को ही भेज दो, आप मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हो। कहते कि मैंने आपके फादर को कांटेक्ट किया था बट वो फ़ोन उठा, मतलब उसमें उन्होंने बताया था कि शायद उनका यूपीआई ऐप काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के उसमें भेज दो, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उन्हें अपना, भाई उस समय मेरे को लगा कि शायद कुछ लेजिट है कुछ, मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया। मेरे पास दो नंबर है बेसिकली, सो मैंने उन्हें अपना दूसरा नंबर दिया और उसी की जस्ट फ़ोन रखती है। मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या, कोई आपको पैसे वैसे। कह रहे नहीं यार मेरे को तो कोई पैसे भेजने नहीं है, मतलब डॉक्टर क्यों किसी को कोई पैसे भेजेगा, डॉक्टर तो पैसे लेते हैं बेसिकली। सो बाद वहाँ पे मैंने अच्छा ठीक है, मैंने कहा फादर साहब रखो फ़ोन, और मैंने मैसेज का वेट किया कि मैंने कहा देखते हैं क्या आता है। भाई वहाँ से मेरे को एक एसएमएस आता है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा अगर मेरे को वैसे में स्क्रीनशॉट मिलता है तो, ठीक है। सो भाई उस स्क्रीनशॉट में भाई कुछ गलतियाँ थी जो मैंने नोटिस करी जब मैंने वो एसएमएस पढ़ा। भाई पहली मिस्टेक तो ये थी कि उसमें जो बेसिकली अगर आपके बैंक में पैसे आते हैं तो वो बैंक का ऊपर नाम लिखा हुआ आता है जो भी आपका बैंक है। अगर वो कोई प्राइवेट नंबर से करता है ना, या मतलब समझ लो उसी उसी समय समझ लो कि भाई फेक है। तो मैं ये चीज़ देख के समझ गया था कि भाई ये बंदा तो एक टोटली स्कैमर है। बट मैंने कहा चलो मैसेज भी पढ़ लेते हैं एक बार। उसने मेरे को उसमें भाई टेक्स्ट आया था कि ऐसे ऐसे पैसे भेजे हैं, और उसने क्या करा ना, मेरे को जिस नंबर पे उसने फ़ोन किया उस नंबर पे मैसेज भेजा है, और उसमें नंबर मेरा दूसरा लिखा हुआ है। मैंने कहा यार भेज किसी और नंबर पे रहा है ये मैसेज, वहाँ पे नंबर इसने मैसेज में कुछ और लिखा हुआ है। तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा शक हुआ एंड उसके मैसेज से दो तीन बार आया, और ऐसे मैसेज ये सेम मैसेज उसका दो तीन बार आया कि क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। फिर उसका फ़ोन आता है कि बेटा देखो पैसे भेज दिए। मैंने कहा अच्छा हाँ आपके पैसे आ गए। मैं कह रहा इसमें देखो ना एक्स्ट्रा पैसे आ गए, कुछ मेरे को वापस कर दोगे। यार मैंने उसे में बोला कि यार तू गलत जने से पंगा ले रहा है, अब हो चुका है तेरा यहाँ पे कि मैं समझ चुका हूँ। सो यार ऐसे तुम बच सकते हो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को है तुम उसमें अपना क्या नाम है डेटा बचा सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो। तो इन छोटी छोटी डिटेल्स पे तुम ध्यान दे सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसे एसएमएस आते हैं या कोई तुमसे पैसे मांगता है या तुम्हें पैसे भेजने की को करता है। सो उन्हें भाई जनरली ये सब चीज़ें मत दो। मैंने तो अपना नंबर दे दिया था, बट तुम अपना नंबर भी मत देना भाई ऐसे कभी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती, तुम्हारे नंबर से भी तुम्हारा डेटा निकाला जा सकता है। सो इन सब में भाई आपका अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 7 सबसे ज़्यादा बेकार और ख़तरनाक साइबर अटैक्स और इनका जुगाड़ू सोल्यूशन जो आपको मैंने बता ही दिया है। आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया में सेफ रहना थोड़ा टफ है, बट अगर स्मार्टनेस के साथ अगर आप रह सो तो इन हैकर्स को हराना भाई बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। आप किसी थ्रेट से ज़्यादा डरे हुए हो या कोई हैकिंग इंसिडेंट फेस किया जैसे मेरी तरह, नीचे कमेंट में करो, मैं सब पढ़ता हूँ। और हैक सिस्टम को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और साइबर सिक्योरिटी के हीरो बन सकते हो तुम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर एंड स्टे स्मार्ट।